हेलो डियर लर्नर्स, मेरा नाम है अमित पाठक और स्वागत है आपका पाठक क्लासेस में। आज हम बीएससी सेकंड सेमेस्टर के पार्ट ए का शुभारंभ करते हैं। पार्ट ए है हमारा थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसकी फर्स्ट यूनिट की आज हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट यूनिट है हमारी जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इससे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले आपको कुछ थर्मोडायनामिक्स के बेसिक्स पता होना चाहिए। तो बेसिक्स में जैसे थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होता है, सराउंडिंग क्या होती है, थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होती है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो आज इन्हीं बेसिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको समझाएंगे कि ये सब होता क्या है। तो पूरी वीडियो को आप एंड तक देखिएगा और अपने बीएससी सेकंड सेमेस्टर वाले जो भी आपके दोस्त हैं और आपके स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और बीएससी सेकंड सेमेस्टर के कंप्लीट कोर्स को एक्सेस करने के लिए आप प्ले स्टोर पर जाकर के हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पाठक क्लासेस को डाउनलोड करिए और वहाँ से आप हमारे कोर्स को लेकर के बीएससी सेकंड सेमेस्टर के फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और वहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगी, पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे, आपके टेस्ट सीरीज होंगी, आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी कराए जाएंगे क्योंकि शायद इस बार आपके एग्जाम्स ऑब्जेक्टिव मोड में होंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट्स भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर रखने हैं अपने और ऑब्जेक्टिव्स भी बनाने सीखने हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं थर्मोडायनामिक्स की पहली यूनिट से, जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पहली हेडिंग इसमें हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है तो आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। तो थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज मेनली कंसर्न्ड विद द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। यानी हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं किसका? हीट का। किसमें? मैकेनिकल वर्क में। यानी ऊर्जा का रूपांतरण देखते हैं हम किसमें? मैकेनिकल वर्क में, यांत्रिक कार्य में। तो इसके लिए हम जो अध्ययन करते हैं वो किसमें करते हैं? ऊष्मागतिकी में। इसको थर्मोडायनामिक्स को ऊष्मागतिकी कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं फिजिक्स की वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु पर हीट एनर्जी और टेम्परेचर के इफेक्ट की स्टडी करते हैं, थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कुछ बेसिक्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स करने के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी हेडिंग क्या है ये आपको समझ आ गया ना? थर्मोडायनामिक्स क्या होता है? थर्मोडायनामिक्स भौतिकी की वह ब्रांच है या वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु पर ऊष्मा और ताप का, उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है। नेक्स्ट हेडिंग आप साथ में ही हमारे डालते चलिए, नोट्स भी साथ में बनाते चलिए जिससे आपको असुविधा ना हो। नेक्स्ट हेडिंग है कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट यानी टेम्परेचर और हीट होता क्या है इसके बारे में आप जानेंगे। टेम्परेचर क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर हम कहें कि ये जो रूम है जहाँ पर ये आपकी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इस रूम का जो टेम्परेचर है वो हमें कैसे पता चलेगा? हम महसूस करेंगे कि गर्मी है यानी हॉटनेस है या ठंड है यानी कोल्डनेस है। इसको कैसे मेजर करेंगे? हम टेम्परेचर के द्वारा। तो टेम्परेचर क्या हो गया हमारा? एक कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, कोऑर्डिनेट हो गया जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु की हॉटनेस, उसकी हॉटनेस और कोल्डनेस, इसका हम पता लगा सकते हैं। किसका? हॉटनेस और कोल्डनेस का पता लगा सकते हैं किसके द्वारा? टेम्परेचर के द्वारा। ठीक है, जबकि हमारी हीट क्या है? हीट को हम किसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं? हीट को हम टेम्परेचर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं कि ऊष्मा है उसको हम किसके द्वारा? ताप के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो हीट बेसिकली किसके द्वारा रिप्रेजेंट होती है? टेम्परेचर के द्वारा। और टेम्परेचर हमारा क्या है? एक ऐसा कोऑर्डिनेट है जो ये बताता है कि वस्तु गर्म है या वस्तु ठंडी है। तो इसको बताने वाला जो कोऑर्डिनेट है वो टेम्परेचर कहलाता है।
ठीक है। और अगर कोई दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट्स, अगर हमारे दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में हैं, दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट्स जब भी कांटेक्ट में होंगे तो उनके टेम्परेचर्स कैसे होने चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। तो वो इक्विलिब्रियम में कैसे होते हैं, इस टेम्परेचर डिफरेंस में जो हीट एनर्जी का एक्सचेंज होता है उसके कारण होते हैं। तो हीट एनर्जी के एक्सचेंज के कारण हमारे अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं या वस्तुएं हैं वो आपस में साम्यावस्था में आ जाती हैं। तो ये आपका क्या हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट। टेम्परेचर का क्या होता है ये समझ आ गया आपको कि कोऑर्डिनेट होता है जिसके द्वारा हम ये ज्ञात करते हैं गर्म है वस्तु या ठंडी है। और हीट यानी ऊष्मा, इसको हम टेम्परेचर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक सिस्टम्स होते क्या हैं। अगर आपको यही नहीं पता कि थर्मोडायनामिक सिस्टम्स होते क्या हैं तो फिर आप थर्मोडायनामिक सिस्टम्स में किसी भी लॉ की स्टडी नहीं कर सकते, यानी आप किसी भी नियम को नहीं समझ सकते। तो थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम वे वस्तुएं जिन पर हम टेम्परेचर और हीट एनर्जी के इफेक्ट की स्टडी करते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाती हैं। और ये जो वस्तुएं होंगी वो हमारी एक डेफिनिट बाउंड्री के द्वारा क्लोज्ड होंगी, यानी डेफिनिट बाउंड्रीज से क्लोज्ड ऐसी वस्तुएं जिन पर टेम्परेचर और हीट एनर्जी के इफेक्ट की स्टडी करी जा सके वो हमारी थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाती हैं। ठीक है, ये हमारी थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाती, स्टडी ऑफ टेम्परेचर एंड हीट। तो ऐसी वस्तुएं हमारी थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाती हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो है सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब क्या होता है, परिवेश। हिंदी में कहते हैं सराउंडिंग को परिवेश। सराउंडिंग क्या होता है, थर्मोडायनामिक सिस्टम के चारों ओर का वह एरिया, ठीक है, जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी वस्तु हीट एनर्जी का एक्सचेंज कर सके, ऊष्मा का आदान प्रदान कर सके, वो हमारी क्या कहलाती है, सराउंडिंग कहलाती है। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो फिर भाई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, फिर आपको चीज़ें आधी अधूरी समझ आएंगी और हो सकता है आप ऑब्जेक्टिव अपना गलत कर लो। अब नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, हेडिंग लगा लीजिए आप भी, टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। हम थर्मोडायनामिक को टीडी भी लिख सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में टीडी भी लिख सकते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मोडायनामिक सिस्टम। थर्मोडायनामिक सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो थर्मोडायनामिक सिस्टम हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, पहला हमारा है ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम। ओपन, ठीक है, थर्मोडायनामिक सिस्टम, ये हमारा फर्स्ट थर्मोडायनामिक सिस्टम है। ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम क्या होते हैं, ऐसे थर्मोडायनामिक सिस्टम जिनमें हीट का और मैटर का, इन दोनों का अगर एक्सचेंज होता है, हमारा इन दोनों का एक्सचेंज होता है, तब ऐसे थर्मोडायनामिक सिस्टम हमारे क्या कहलाते हैं, ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम, जिनमें हीट एनर्जी भी एक्सचेंज कर ले और मैटर भी एक्सचेंज कर ले, वो हमारे ओपन थर्मोडायनामिक सिस्टम कहलाते हैं। दूसरे होते हैं क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम। क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम, क्लोज थर्मोडायनामिक सिस्टम हमारे क्या होते हैं, ये ऐसे थर्मोडायनामिक सिस्टम होते हैं जो हीट और हमारा मैटर, इन दोनों में से हीट एनर्जी का तो एक्सचेंज कर लेगा, हीट एनर्जी का एक्सचेंज कर लेगा, लेकिन मैटर का एक्सचेंज नहीं करेगा। ठीक है, मैटर का एक्सचेंज नहीं करेगा। ऐसे थर्मोडायनामिक सिस्टम हमारे क्या कहलाते हैं, क्लोज्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम। इसमें केवल और केवल हीट एनर्जी का एक्सचेंज होता है, मैटर का नहीं होता है। ठीक है, लास्ट हमारा है थर्ड, आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम। नेम से ही क्लियर है, आइसोलेटेड थर्मोडायनामिक सिस्टम हमारे कैसे सिस्टम होंगे, ऐसे थर्मोडायनामिक सिस्टम होंगे जिनमें ना तो हीट एनर्जी का एक्सचेंज हो और ना ही मैटर का एक्सचेंज हो।
ऐसे थर्मोडायनेमिक सिस्टम हमारे क्या कहलाएंगे, आइसोलेटेड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो ये बेसिक्स हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम के, आपको पता होना चाहिए, इसलिए सारे आपको कराए जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हम समझेंगे कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होती है। अच्छा, थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या होती है, इस प्रकार की थर्मोडायनेमिक इक्वेशन जिसको हम प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता देते हैं, PV बराबर RT, आइडियल गैस इक्वेशन, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन कहलाएगी। ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन होती है P + A/B², B - B बराबर RT, ये भी हमारी क्या कहलाएगी, थर्मोडायनामिक इक्वेशन। ये आपको सारे बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम की अगर बात करें, इसको हम मिटा देते हैं। आई होप कि आप पॉइंट्स बिल्कुल नोट करते हुए चल रहे होंगे। हेडिंग लिख लीजिए, आप हेडिंग लगाइए, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम क्या होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कितने टाइप्स के होते हैं। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम्स हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, ऐसे थर्मोडायनामिक सिस्टम जिनके डिफरेंट पार्ट्स का टेम्परेचर, क्या, डिफरेंट पार्ट्स का टेम्परेचर, डिफरेंट पार्ट्स का टेम्परेचर, और साथ ही साथ सराउंडिंग का टेम्परेचर। किसका, सराउंडिंग, उसके परिवेश का जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, या ये इक्वल हो, ये इक्वल हो। तो इस तरह का थर्मोडायनामिक सिस्टम हमारा क्या कहलाता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा है हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। दूसरा हमारा क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इस तरह के थर्मोडायनामिक सिस्टम होते हैं जिनमें कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो, सिस्टम पर फोर्स लगे ही ना, तो वो हमारा थर्मोडायनामिक सिस्टम कैसा होता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होता है। थर्ड है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम। थर्ड हमारा थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम कैसे होते हैं थर्मोडायनामिक सिस्टम, ऐसे थर्मोडायनामिक सिस्टम होते हैं जिनके डिफरेंट पार्ट्स का कंपोजिशन, क्या, कंपोजिशन कैसा हो, सेम हो, कंपोजिशन बिल्कुल समान रहे, इक्वल रहे, चेंज ना हो, वो थर्मोडायनामिक सिस्टम हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम में होते हैं। और ऐसे थर्मोडायनामिक सिस्टम जो थर्मल इक्विलिब्रियम में भी हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी हो और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हो, तो ऐसे थर्मोडायनामिक सिस्टम किस में कहलाएंगे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाएंगे। ठीक है, तो आज हमने बहुत ही बेसिक से आपकी शुरुआत करी थी, और जो बेसिक्स हैं इनको बहुत ही अच्छे से आपको समझाया है, आपको एक्सप्लेन किया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें, और बीएससी सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करने के लिए बहुत अच्छे से अपना माइंडसेट बना लीजिए और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर करके अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।